अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम दायरे से मुताल्लिक बेसिक्स देखेंगे। ये एक मैथमेटिक्स बेसिक्स की वीडियो है। दायरे से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं जो मैथमेटिक्स में यानी कि ज्योमेट्री में और साइंस में भी यूज़ होते हैं, तो उन कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दायरे से रिलेटेड जितने भी मैथ्स बेसिक्स के कंसेप्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सब दायरे से बखूबी वाकिफ़ है। दायरा एक हिंसी शक्ल होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, जिसे हम बनाना भी अच्छी तरीके से जानते हैं। प्रकार की मदद से हम दायरे को बनाते हैं। आइए हम एक दायरा बना लेते हैं। यह है एक दायरा। दायरे में जो टेक्निकल टर्म है वो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टर्म होता है वो दायरे का मरकज होता है। दायरे का मरकज यानी कि दायरे के सबसे सेंटर वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम प्रकार की नोक रखकर दायरा बनाते हैं, उस पॉइंट को दायरे का मरकज कहते हैं। आमतौर पर दायरे के मरकज को ओ से नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी दायरे का मरकज। इस शक्ल में दायरे के मरकज को ओ से जाहिर किया गया है। अब इसके बाद में शक्ल में हमें एक लाइन दिख रही है। ये जो लाइन है, ये जो खत है, ये दायरे का खत है। इसे हम दायरे की बाउंड्री भी कह सकते हैं, दायरे की लाइन भी कह सकते हैं, दायरे की लकीर भी कह सकते हैं। इस लाइन को दायरे का मुहीत कहा जाता है। मैथ्स में यानी कि ज्योमेट्री के कंसेप्ट में इसे दायरे का मुहीत कहा जाता है, और साइंस में कहीं कहीं पर इसे दायरे का मदार भी कहा जाता है। दायरे को दिखाने वाली जो लाइन, जो लकीर होती है, उसे दायरे का मुहीत, दायरे का मदार कहा जाता है। अब इसके बाद में जो मेन कंसेप्ट है वो है निस्फ कुतर और कुतर का। निस्फ कुतर, निस्फ कुतर दायरे के मुहीत पर कोई भी एक पॉइंट, दायरे के मुहीत पर कोई भी एक नुक्ता, मान लीजिए यहां पर है नुक्ता, उस नुक्ते से दायरे के मरकज का फासला दिखाने वाली लाइन को, दिखाने वाले खत को दायरे का निस्फ कुतर कहते हैं। फर्ज कीजिए यहां पर नुक्ता M है, ये नुक्ता M है, तो M और O को यानी कि दायरे के मरकज को मिलाने वाला क़िता खत दायरे का निस्फ कुतर होगा। तो इस शक्ल में दायरे का निस्फ कुतर है OM। दायरे के निस्फ कुतर को फार्मूले वगैरह में उमूमन स्मॉल r से जाहिर किया जाता है, कभी कभी कैपिटल R से भी इसे जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है दायरे का कुतर। दायरे का कुतर ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज से गुजरता है। नाउ वितर को हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी दायरे के कुतर को समझने के लिए हम दो पॉइंट ले लेते हैं दायरे के मुहीत पर। तो दायरे के मुहीत पर ऐसे दो पॉइंट्स जो एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, एग्जैक्टली आमने सामने होते हैं, और इन पॉइंट्स को मिलाने वाली ऐसी लाइन जो दायरे के मरकज से गुजरती है, उसे हम दायरे का कुतर कहते हैं। तो ये हो गया दायरे का कुतर। इसे हम AB से नाम दे देंगे। ये रहा दायरे का कुतर।
शक्ल में ए बी दायरे का कुतर है। दायरे के कुतर को या तो स्मॉल डी या कैपिटल डी से फार्मूले वगैरह में जाहिर किया जाता है, बताया जाता है। तो ये सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं दायरे से मुताल्लिक। दायरे का मरकज, मुहीत, निस्फ कुतर और कुतर। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जो वितर है, दायरे का सबसे बड़ा वितर है। इस तरह से अलग अलग पॉइंट होते हैं। तो दायरे का वितर, अभी हमने कहा था कि दायरे का कुतर ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज से गुजरता है। दायरे में अलग अलग वितर हो सकते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड वितर हो सकते हैं। वितर एक ऐसा किताफत होता है जो दायरे के मुहीत पर वाक़े किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाला किताफत होता है। फर्ज कीजिए एक नुक्ता मैंने यहां पे ले लिया, एक नुक्ता यहां पे ले लिया, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो किताफत होगा उसे दायरे का वितर कहते हैं। तो ये एक वितर हो गया, एल नाम दे देते हैं हम इसको। साथ ही यहां पर एन पॉइंट है और यहां पर कोई एक पॉइंट ले रहा हूं मैं, फर्ज कीजिए पी, तो एन और पी को जोड़ने वाला किताफत भी दायरे का वितर होगा। नाउ इन्हें सिर्फ दायरे के वितर कहा जाता है। दायरे का जो कुतर होता है वो ऐसा वितर होता है जो दायरे के मरकज से गुजरता है, यानी कि दायरे का वितर होने के लिए दायरे के वितर को मरकज से दायरे का कुतर होने के लिए दायरे के वितर को दायरे के मरकज से गुजरना जरूरी होता है। दायरे का कुतर हमेशा दायरे के मरकज से गुजरता है। तो ये दायरे का वितर का कंसेप्ट हो गया। नाउ एक अगली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। तो यहां पर कुतर ए बी है जो दायरे का सबसे बड़ा वितर है। इसके अलावा दायरे के मरकज से गुजरे बगैर जाने वाले जो किताफत यानी कि नॉर्मल वितर है एल एन और एन पी। तो वितर यानी कि दायरे पर वाक़े कोई भी दो नुकात, दायरे के मुहीत पर वाक़े कोई भी दो नुकात, इनको जोड़ने वाला किताफत होता है वितर। तो टर्मिनोलॉजी वाइज ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे कंसेप्ट्स है जो हमें याद रखना है। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। ज़ाब्तों में सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है वितर और खुतर और निस्फ खुतर के दरमियान फर्क। दरमियान ताल्लुक या फर्क। अगर हम कोई भी दायरा बनाते हैं और उसका एक निस्फ कुतर बनाते हैं और उसका कुतर बनाते हैं, अगर हम इनको मेजर करेंगे तो कुतर हमेशा दायरे का दुगना होगा और निस्फ कुतर हमेशा दायरे का हाफ होगा। यानी कि अगर कभी कुतर की वैल्यू 6 सम आ रही है तो निस्फ कुतर रहेगा 3 सम, और अगर कभी निस्फ कुतर 4 सम है तो कुतर रहेगा 8 सम। तो ये रिलेशन है दायरे के निस्फ कुतर और कुतर के दरमियान। दायरे का कुतर हमेशा निस्फ कुतर का दुगना होता है, D = 2R, और दायरे का निस्फ कुतर हमेशा कुतर का हाफ यानी के निस्फ होता है। D = 2R और R = D/2, ये दोनों कुतर और निस्फ कुतर के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इसकी मदद से यह कहा जाता है कि दायरे का कुतर निस्फ कुतर का दुगना होता है और दायरे का निस्फ कुतर कुतर का निस्फ होता है। इसके बाद है दायरे के रकबे का ज़ाब्ता। दायरा का रकबा
दायरे के रकबे का ज़ाब्ता होता है, अगर हमें निस्फ उत्तर के फॉर्म में लिखना है तो ये होगा पाई आर की दूसरी। पाई यहां पर एक मुस्तकिल है जिसकी कीमत हमेशा हम या तो 3.142 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं। पाई एक कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, जिसकी वैल्यू 3.142 या फिर 22/7 ली जाती है हमेशा। तो दायरे के रकबे का ज़ाब्ता निस्फ उत्तर के फॉर्म में a मसावी पाई आर की दूसरी है और उत्तर के फॉर्म में a मसावी पाई ज़रब d/2 होल स्क्वायर, r की जगह पे d/2, पाई d/2 होल स्क्वायर। यह है उत्तर के फॉर्म में दायरे के रकबे का ज़ाब्ता। नाउ दायरे का मुहित, दायरे के मुहित को यानी कि सरकमफ्रेंस को c से जाहिर किया जाता है। अगर निस्फ उत्तर के फॉर्म में हमें दायरे का मुहित लिखना है तो वो होगा 2 पाई आर, और अगर उत्तर के फॉर्म में लिखना है तो वो होगा पाई डी। 2 पाई आर और पाई डी, ये दोनों ज़ाब्ते हैं दायरे के मुहित के। मुहित असल में ये जो दायरे की लाइन होती है, इस लाइन की लंबाई होती है। आइए अब हम दायरे के मुआजने से मुतालिक कौन कौन से टर्म हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है मुतमासिल दायरे, दूसरा है हम मरकज दायरे, और तीसरा है मतकाते दायरे। मुतमासिल दायरे यानी कि ऐसे दो दायरे जिनका निस्फ उत्तर और कुतर मसावी होता है। फर्ज कीजिए मैंने ये एक दायरा बनाया, इतने ही निस्फ उत्तर का अगर दूसरा दायरा बना रहा हूं मैं तो ये दोनों दायरे मुतमासिल दायरे हो जाएंगे। इस दायरे का मरकज O और इस दायरे का मरकज A। मुतमासिल दायरों के लिए यह कंडीशन है, ध्यान में रखिएगा कि इनके निस्फ उत्तर और खुतर मसावी होते हैं। निस्फ उत्तर और खुतर मसावी होने की वजह से इनके रकबे और मुहित भी मसावी होते हैं। हम मरकज दायरे, ये दायरे ऐसे दायरे होते हैं जिनका मरकज एक ही होता है। सेम मरकज वाले दायरों को हम मरकज दायरे कहा जाता है। पहले सपोज मैंने ये वाला दायरा बनाया, अब इसी को मरकज लेते हुए अगर दूसरा दायरा बनाऊंगा मैं तो ये हम मरकज दायरे हो जाएंगे। तो दो दायरे हैं यहां पर और दोनों का मरकज सेम है O। ये हम मरकज दायरे हो गए। सपोज ये पहले वाले का निस्फ उत्तर OA और ये दूसरे वाले का निस्फ उत्तर OM। हम मरकज दायरे मुतमासिल दायरे हो सकते हैं अगर कभी उनके निस्फ उत्तर सेम है, तो उस सूरत में वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जब हम बनाएंगे तो हमें एक ही लाइन दिखेगी। और इसके अलावा हम मरकज दायरों के निस्फ उत्तर छोटे बड़े होते हैं, इसलिए उनके कुतर भी छोटे बड़े होते हैं और उनका रकबा और मुहित भी छोटा बड़ा हो जाता है। मतकाते दायरे यानी कि एक दूसरे को टच करके गुजरने वाले दायरे। फर्ज कीजिए ये एक दायरा है, इससे कट करता हुआ, इंटरसेक्ट करता हुआ दूसरा एक दायरा है। तो ये जो हो गया, ये मतकाते दायरों की जोड़ी हो गई। ये दो दायरे दोनों एक दूसरे को कता कर रहे हैं।